सर यही तो प्रोपेगेंडा है कि हिंदू मुस्लिम करवाते रहो, ये लड़ते मरते रहे आपस में, इन लोगों को कभी चैन की सांस लेने ही मत दो। यही तो चलता चला आ रहा है। राजनीतिक पार्टियां, मुलायम सिंह ने बहुत रोटियां सेकी हैं, लालू प्रसाद यादव ने बहुत रोटियां सेकी हैं, और अपना सोनिया गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, इन लोगों ने बहुत रोटियां सेकी हैं। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे मेरे भाई, क्या मतलब देश को कहीं आप अच्छी तरफ लेके जाने दोगे, नहीं जाने दोगे? या हमेशा हिंदू मुस्लिम ये दंगे फसादी कराते रहोगे देश में? आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। आप मुसलमान भाइयों से भी मैं यही बात कहना चाहता हूँ, मुझे मस्जिद और मज़ारों से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन जो मदरसे चल रहे हैं, गैर कानूनी मदरसे, जहाँ पर गलत शिक्षा दी जा रही है, ऐसे आतंकवादी जो लाल किले पे आके फट जाते हैं, उनकी शिक्षा दी जा रही है, इनको बंद होना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, बाबर एक आक्रांता था, आपके मजहब में उसको पूजा जाता है क्योंकि आप लोगों को पता है वो क्यों पूजा जा रहा है। आप लोग जानते हो, मैं कह दूंगा तो आप लोगों को बुरा लग जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, वो पूजा इसलिए जाता है, जो हिंदुओं को मारेगा काटेगा उसकी पूजा इस देश में की जाती है, और वो गैर मजहब के सिर्फ एक ही मजहब के लोग करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सर, इस समय जो गर्म मुद्दा चल रहा है बाबरी मस्जिद का, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखिए, ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे चैनल के आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, ये एक जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कुछ राजनीतिक पार्टियों की वजह से, क्योंकि देखिए 500 साल तक हम क्या करते हैं, एक लड़ाई लड़ते हैं राम मंदिर के लिए उत्तर प्रदेश में, और वो हम जीत भी जाते हैं। अब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं, तो आप देखिए मुमताज़ खान ने, ममता बनर्जी इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, वो मुमताज़ खान हो चुकी हैं, क्योंकि उनको इस समय सिर्फ एक ही मजहब के लोग दिखाई दे रहे हैं और सुनाई दे रहे हैं। उसके अलावा उनको कुछ भी नहीं। उनको महिलाओं की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, उनको अपने राज्य के विकास से कोई मतलब नहीं है, और इस देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको अपना जो एक मुद्दा उन्होंने बनाया हुआ है, एक मजहब के लोगों को टारगेट किया हुआ है, बस उन्हीं के नाम पर। आप ये बताइए, पूरे हिंदुस्तान में एक पश्चिम बंगाल ही क्यों मिला? पश्चिम बंगाल ही इनको क्यों मिला? क्योंकि अभी ये ताज़ा हार के आए हैं बिहार में, और बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है वहाँ पे बहुमत के साथ में। और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि देखिए, ये एक प्रोपेगेंडा है, सोची समझी साजिश है, कि जो बवाल ये करना चाह रहे थे, और पहले भी कई बार कर चुके हैं राम मंदिर के मामले में। इस समय इनका बाप बैठा हुआ है, मोदी बैठा हुआ है ऊपर प्रधानमंत्री बनके, तो इसीलिए इनकी किसी की औकात नहीं है कि ये नज़रें उठा पाएँ या अपना सर उठा सकें। लेकिन कुछ गंदे राजनीतिक लोग हैं हमारे बीच में, इस देश में, जो अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में, अपनी पार्टी को चमकाने के चक्कर में राजनीति खेल रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में जगह जब इनको नहीं मिली बाबरी मस्जिद के लिए, तो उन्होंने, मुमताज़ खान ने ये कह दिया कि आप आ जाओ भैया, हमारे यहाँ बहुत जगह है, आप हमारे यहाँ आकर बाबरी मस्जिद बना लो। आप बताइए मोहतरमा, ये चीज़ें क्या हैं? आप हमारे देश को गंदा करने के लिए जो राजनीति कर रहे हैं, आपको ये सोचना पड़ेगा। आपके आजकल के समाज को ये चीज़ें जाननी पड़ेंगी, क्योंकि ये सोची समझी साजिश है। और ये क्या करना चाह रहे हैं कि एक धर्म और मजहब के नाम पर लोगों को लड़वाना चाह रहे हैं, जो पहले कई 100 सालों से होता चला आ रहा है। आप देखिए, यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो हमारे देश में अंग्रेज़ों ने इतने साल राज किया। क्यों किया? क्योंकि उनको ये चीज़ पता थी, वहाँ पे हर चीज़, ये चीज़ पता थी। दिक्कत क्या है बाबरी मस्जिद बनने में? मैडम देखिए, दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि आप देखिए, हमारे देश में भाईचारे की बात करते हैं, और भाईचारा ना निभाते हुए आप हर जगह कहीं भी नमाज पढ़ने बैठ जाते हैं जुमे के दिन, कहीं भी कोई बवाल करने खड़े हो जाते हैं हाथ में ईंटें पत्थर लेके, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप हमारे देश को गंदा ही करना चाह रहे हो, तो भाई आपका इलाज योगी और मोदी जी करना बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो कर भी रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमें दिक्कत इसलिए है क्योंकि आप, अगर कोई भी देश को गंदा करता है, आप ये सोचिए कि हमारे देश में भाईचारा निभाने के लिए सनातन धर्म काफ़ी है, आपकी ज़रूरत नहीं है हमें। क्योंकि आप एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, आपको एक चैनल के माध्यम से एक चीज़ बता दूं, इतने साल तक हमने वो चीज़ें देखी हैं इस दुनिया में कि जो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हमने वहाँ पर राम मंदिर जो बना है, आज मोदी जी की, योगी जी की देन है, जो हम वहाँ पे इतनी बड़ी लड़ाई जीते हैं और राम मंदिर बनाया है। जो राम मंदिर तो बन चुका है, अब मस्जिद बनने में दिक्कत क्या है? राम मंदिर बन चुका है, बहुत अच्छी बात आपने कही। अब एक और राम मंदिर बनेगा, वो भी पश्चिम बंगाल में बनेगा। आपने देखा होगा मैडम, अभी जब इन्होंने अपनी मस्जिद बनाने के लिए वहाँ पे भीख मांगी है, जो ईंटें पत्थर इकट्ठे करे हैं कि नींव रखने के लिए, तो वहाँ पे इनके लिए
25 से 30 हज़ार या 40 हज़ार आदमी वहाँ पे इनके पहुँचे थे, इनके मजहब के, गैर मजहब के। लेकिन जब वहाँ पे गीता का पाठ होता है तो 5 लाख से ज़्यादा आदमी वहाँ पे पहुँच जाता है एक दिन में। आप सोचिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज भी वहाँ पे पहुँचते हैं और वो एक नया आगाज़ करते हैं, एक नया आह्वान करते हैं। वो कहते हैं कि अगर बाबरी मस्जिद यहाँ पर बनी तो इस देश में बहुत बड़े सांप्रदायिक, बहुत भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और इस देश के विकास के लिए हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप बाबरी मस्जिद का विरोध कर रहे हैं या मस्जिद का विरोध कर रहे हैं? नहीं नहीं, बाबरी मस्जिद का विरोध कर रहा हूं, क्योंकि देखिए बाबरी मस्जिद, बाबर था कौन आपको ये जानना बहुत जरूरी है। बाबर एक आक्रांता था, उसने हमारे देश में इतने खून बहाए हैं, इतने लोगों की हत्याएं करी हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। हमें मस्जिद से कोई एतराज़ नहीं है। हमारे देश में हम सब सनातनी भाई और जो गैर मज़हब के लोग हैं, चाहे वो मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी के हों या मुस्लिम कम्युनिटी के हों, हम सबके संग मिलनसार रहते हैं और सबके संग ईद, दिवाली और क्रिसमस और होली सब कुछ मनाते हैं। और आपको बता दें, हमें मतलब दिक्कत सिर्फ उस आक्रांता के नाम से है, चाहे बाबर हो, हुमायूं हो, जहांगीर हो या अकबर हो, कोई भी हो, चाहे वो अपना जो इन लोगों के बड़े बड़े जो हुए हैं मौलाना, बहुत बहुत बड़े खां साहब जो जिन्होंने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया है, मुझे उनके संग उनसे आपत्ति है। क्योंकि अगर जैसे आप सीपी में इस समय खड़े हुए हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर अनुग्रह करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी बाबर मार्ग बने हुए हैं, हुमायूं मार्ग बने हैं और ये जो जहांगीर मार्ग है, ये मार्ग है, वो मार्ग है, इसका भी नाम बदल कर सबसे पहले तत्काल इनका भी नाम बदलकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नाम से, गुरु तेग बहादुर जी के नाम से, उनके बच्चों के नाम से और मतलब सीता माता के नाम से, राम जी के नाम से, प्रभु श्री कृष्ण के नाम से, भगवान शिव महादेव के नाम से आप यहाँ के मार्ग का नाम रखिए। क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है, हमारा हिंदू सनातनी आपको अगर इतना समर्थन दे रहा है, आपको बार बार जिताकर गद्दी पर बैठाल रहा है, तो ये प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है जो मोदी जी को और योगी जी को मिलता चला जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ के सीपी के जितने आसपास के मार्ग के नाम हैं मुसलमानों के नाम से, ये जो बाबर हो और अकबर, जहांगीर आक्रांताओं के नाम से बने हुए हैं, इसको तत्काल चेंज किया जाए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। सर, यही तो प्रोपेगेंडा है कि हिंदू मुस्लिम करवाते रहो, ये लड़ते मरते रहे आपस में, इन लोगों को कभी चैन की सांस लेने ही मत दो। यही तो चलता चला आ रहा है। राजनीतिक पार्टियां, मुलायम सिंह ने बहुत रोटियां सेकी हैं, लालू प्रसाद यादव ने बहुत रोटियां सेकी हैं और अपना सोनिया गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, इन लोगों ने बहुत रोटियां सेकी हैं। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे मेरे भाई, क्या मतलब देश को कहीं आप अच्छी तरफ लेके जाने दोगे, नहीं जाने दोगे? या हमेशा हिंदू मुस्लिम ये दंगे फसादी कराते रहोगे देश में? आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। आप मुसलमान भाइयों से भी मैं यही बात कहना चाहता हूँ, मुझे मस्जिद और मज़ारों से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन जो मदरसे चल रहे हैं, गैर कानूनी मदरसे, जहाँ पर गलत शिक्षा दी जा रही है, ऐसे आतंकवादी जो लाल किले पे आके फट जाते हैं, उनकी शिक्षा दी जा रही है, इनको बंद होना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, बाबर एक आक्रांता था, आपके मजहब में उसको पूजा जाता है क्योंकि आप लोगों को पता है वो क्यों पूजा जा रहा है। आप लोग जानते हो, मैं कह दूंगा तो आप लोगों को बुरा लग जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, वो पूजा इसलिए जाता है, जो हिंदुओं को मारेगा, काटेगा, उसकी पूजा इस देश में की जाती है और वो गैर मजहब के सिर्फ एक ही मजहब के लोग करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर जैसे आपने देखा होगा, आज अगर अभी 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले की ही बात है, गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाया गया था। उनको मारने वाला कौन था? उनके और गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को दीवारों में चुनवाने वाला कौन था? एक ही मजहब का। और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी को मारने वाले कौन थे? कौन लोगों ने अटैक किया था? यहाँ तक कि सोमनाथ मंदिर पे महमूद गजनवी ने 22 बार अटैक किया। वो कौन था? जहांगीर, हुमायूं, बाबर, ये सब कौन है यार? कहाँ से आते हैं ये लोग? ये सब वही लोग हैं जिन्होंने इस देश को गंदा करने के लिए हिंदू मुस्लिम, हिंदुओं को मारो काटो, जितने हिंदुओं को मारोगे काटोगे, सिखों को मारोगे काटोगे, गैर मजहब के लोगों को बस मारोगे काटोगे, तो आपको उतना ही आपके मजहब में पूजनीय बना दिया जाता है कि आपकी उतनी ही पूजा होती है, आप उतने ही बड़े राजा हो जाते हो। तो ये अब नहीं होगा, क्योंकि इस समय मोदी राज चल रहा है, योगी राज चल रहा है। आपकी पिछाड़े लाल कर दिए जाएंगे। और ये आज का युवा है, सीना ठोक के कह रहा है, जिस माई के लाल में दम हो, जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो, कभी आके अकेले पे अकेले मेरे से टकराना। लाल किला छोड़ो, जामा मस्जिद के बाहर भी चैलेंज करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से वहाँ भी आऊँगा, अकेला आऊँगा, लेकिन धोखा मत करना, क्योंकि तुम लोगों के मजहब में धोखा सिखाया जाता है। हमारे सनातन हमेशा सीना ठोक के लड़ना जानते हैं, यहाँ भी ठोकना जानते हैं और वहाँ सरहद पे भी ठोकना जानते हैं।
तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। ममता का भी कोई हाथ लग रहा है क्या इसमें कि आप इलेक्शन आने वाले हैं? बिल्कुल सर, ममता का हाथ क्यों नहीं है? ममता के इलेक्शन आ रहे हैं, ममता जी को तो वोट चाहिए है इनके मजहब के लोगों के। इनको वो भाई, मैंने क्या कहा, ममता नहीं मुमताज कहिए, मुमताज खां, क्योंकि वो अखिलेश यादव हो, केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, या ये मुमताज खान, ममता बनर्जी, मुमताज खान, इन लोगों को क्या एक ही मजहब दिखाई देता है? सिर्फ एक ही मजहब, इनके अलावा कोई और है ही नहीं। अरे भाई तुम लोग भी अपना सामान कटवा लो, अपनी वो जो चुनिया है वो कटवा लो, तुम भी इनके मजहब में, इनके मजहब को ही ज्वाइन कर लो। हम तो नहीं कर पाएंगे, और ना हमारे माँ बाप ने ये सिखाया है, ना हमारे धर्म ने ये सिखाया है। हम तो सीना ठोक कर, छाती ठोक कर लड़ेंगे, और जब चाहोगे, जहाँ चाहोगे वहाँ लड़ेंगे। ममता जी की राजनीति जो चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म की राजनीति है जो कर रही है, और उसका सिला इस इलेक्शन में उनको बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, यहीं पे सीपी में खड़े होकर पत्रकार महोदय और मोहतरमा, आपको भी मैं मिठाई खिलाऊंगा जब मुमताज खान को हारेंगी और बीजेपी हराएगी। आपका भी मुंह मीठा कराऊंगा यहीं पे सीपी में खड़े होके। धन्यवाद।